नमस्ते मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरे में आपको पहला पॉइंट हम करवा रहे हैं, दूसरा पॉइंट इसके बाद करवाएंगे। पदों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन आपका है पदों की संख्या ज्ञात करो, जिसमें आपको पॉइंट दे रखा है पहला कि समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 636 हो। तो यानी कहने का मतलब हमें इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देंगे हम। समांतर श्रेणी 9, 17, 25। ठीक है, समांतर श्रेणी दे रखी है 9, 17, 25। अब इसका प्रथम पद ए वो कितना है 9, सार्व अंतर है वो हो जाएगा 17 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 8। 17 में से 9 घटा देंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं तो डी का मान निकल के आता है, वो आ गया 8। अब इसमें योगफल उसने बताया है, यानी योगफल के लिए हम काम लेते हैं एस एन। ठीक है, सम ऑफ नंबर यानी पदों का एन पदों का योगफल, तो वो है 636। अब पदों की संख्या इसने पूछी है, वो हमारे पास है नहीं, तो हमें ज्ञात क्या करना है एन। ठीक है, तो हमारा जो सूत्र होता है यहां से, ठीक है, चूंकि लगा देंगे या सूत्र लिख देंगे। सूत्र कौन सा करेंगे प्रयोग, एस एन इक्वल एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मान है वो माने रखेंगे। देखो एस एन की वैल्यू कितनी है 636 लिख दिया। एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है 2a, ए की वैल्यू कितनी है 9, एन की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है 8। सबसे पहले देखो ये इसके यहां भाग में है, इधर जाके इससे क्या हो जाएगा गुणा, तो 636 गुणा 2 ये हो गया एन, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, 8 को एन से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 8 है, यानी इसको इससे और इससे क्या करेंगे हम गुणा, तो ये माइनस के 8। समझ में आ गया, यहां से प्लस का 8 एन बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 8। अब इसको और सरल कर लेते हैं, तो ये 636 गुणा 2। अब यहां से एन 18 में से 8 गए, देखो ये 18 प्लस के हैं 8 माइनस के हैं, तो कितने बच जाएंगे 10 प्लस 8 एन। इस एन या इसमें से देखो 2 कॉमन आ सकते हैं, तो 2 हम कॉमन लेते हैं, 636 गुणा 2। 2 हमने इस पूरे में से कॉमन लिया तो ये 2n हो गए, यहां से 5, यहां से आ जाएंगे 4n। ये देखो 2 इस 2 से क्या हो सकते हैं कैंसिल, तो ये आ जाएंगे 636, ये हो जाएगा n, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसका भी हम पक्षांतर कर लेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो देखो इधर ये पहले लिख लेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये प्लस का इधर जाके इसका हो जाएगा माइनस का, और उधर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 0, वो मैंने इधर लिख दिया। अब आपके पास ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गए तो हमें इसके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। टुकड़े कैसे करेंगे कि इसको और इसको आप क्या कर लोगे गुणा करके देखोगे, तो देखो 636 ये माइनस के हैं और 4 ये किसके हैं प्लस के, यानी 4n है, तो ये देखो 6 चौक 24 बच गए 2, 4 दिया 12, 12 2 हो गए 14, 6 चौक 24, 24 रेखी 25, कितने आ गए 25 44। ठीक है, 6 चौक 24 बच गए 2, 4 दिए 12, 12 2 14, 6 चौक 24, 24 1 25। अब 2544 आपके पास है, इसके टुकड़े ऐसे बनाओ
कि उनको जोड़े या घटाएं तो प्लस के 5n आने चाहिए। तो वो टुकड़े देखो हम क्या करते हैं कि 53 ले लें, प्लस के बचने चाहिए तो प्लस के, और माइनस के ले लें 48। इनको जब गुणा करेंगे, देखो यहाँ से निशान भी हमारा माइनस बनेगा, गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस के कितने आ जाएंगे, 25 44 आ जाएंगे। तो देखो 48 घटा देंगे 53 में से तो 5n आ जाएंगे प्लस के। तो यहाँ से इसको हम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4n² प्लस के 53, इनके साथ n है तो यहाँ n लगा देंगे, माइनस के 48n और 636। इसमें से हम कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से n कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है, n। इसमें से कॉमन आ जाएगा n, ये हमारा आया n कॉमन। n कॉमन आ गया तो यहां से आ गया 4n, यहां से आ जाएगा प्लस का 53। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यही थोड़ी सी दूरी पे लिखेंगे हम, 4n प्लस 53 बराबर क्या चल रहा है इधर, ये 0। अब इस 4n से आपको 48n बनाने, तो माइनस इसको आप 12 से गुणा कर दोगे तो 12 चौक 48 हो गए। तो ये आपका इसमें से भी कॉमन हो गया। अब ये दोनों सेम है, इसको आप एक बार ही लिख लें, और ये बाहर वाला है इसको भी लिख लें। अब हमें क्या करना है कि पहले हम इसके बराबर 0 फिर इसके बराबर 0 रखेंगे। तो n माइनस 12 बराबर क्या लेंगे, 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब दूसरे वाला हमने पहले ये लिया है, अब ये ले लें, इसके बराबर भी 0, इसका पक्षांतर किया इधर तो ये 4n माइनस के 53, ये 4 इसके गुणा में दर्जा किसके होने चाहिए, भाग में। तो ये 53 बट्टे क्या हो गए, 4 हो गए, ये n की वैल्यू आ गई। अब ध्यान रखना यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास 2 आई, क्यों आई, क्योंकि हमारा यहाँ से जो हमने इसको सोल्व किया था तो देखो ये हमारे को एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया था। क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ द्विघात समीकरण प्राप्त होने के कारण हमारे पास n की वैल्यू 2 वैल्यू आई n की, यानी 2 मान आए। अब n की वैल्यू मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि n की वैल्यू वही लेते हैं जो प्लस की हो, ठीक है, माइनस की नहीं हो, पॉइंटों वाली नहीं हो, यानी पूर्णांक मान होना चाहिए n की वैल्यू का। तो यहां से देखो n की वैल्यू कितनी है, 12, और यहां से n की वैल्यू है माइनस के 53/4, इसलिए माइनस के 53/4 n की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ ये n की वैल्यू है वो माइनस की है, ऋणात्मक है, इसलिए हमारी जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। तो लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी में पदों की संख्या 12 होगी, ठीक है, यानी 12 पदों का हम योग कर लेंगे इस श्रेणी के अनुसार। तो 12 पदों का योग करेंगे तो वो कितना बनेगा, 636 बनेगा। तो आपका सवाल ये कंप्लीट हो गया। इस सवाल को हम एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपका दे रखा है 5.3 में, तीसरे प्रश्न में पहला पॉइंट। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो भी सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही है, यही प्रोसेस हमें उसमें करनी है। तो आप करना नहीं आए तो मेरे को कमेंट में डालना, मैं आपको दोबारा से वो क्वेश्चन करवा दूंगा। और समांतर श्रेणी 9, 17, 25 में कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 636 हो जाए। तो हमें सबसे पहले समांतर श्रेणी दे रखी है वो लिख लेना है, फिर उसके बाद उसमें से हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेना, जो कि हमने इस प्रकार निकाले हैं। प्रथम पद पहला पद होता है, वही उसका प्रथम पद होता है, और सार्वंतर होता है तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, वो सार्वंतर निकल के आ जाता है। अब इसने योगफल दिया था 636, जो कि मैंने
Sn का मतलब होता है पदों का योगफल। तो Sn हो 636, हमें n पद ज्ञात करना है। इसमें देखो कितने पद, कितना अगर नाम आता है प्रश्न में तो वहां n ज्ञात किया जाता है। तो सूत्र हमारा होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें मैंने जो भी मान हमारे पास थे यहां तक के वो मैंने सारे मान इसमें रख दिए, जो नहीं थे उसको वैसा का वैसा ही रखा। तो ये मैंने क्या किया, इसको ऐसा का ऐसा इसमें मान रख दिए। रखने के बाद ये कंडीशन आई, ये इसके दो यहाँ गुणा में थे, भाग में थे, ये इससे हो गए गुणा। अब यहां से मैंने इस 8 को अंदर गुणा कर दिया तो ये चीजें आ गई। अब यहां से भी देखो ये 18 है, 18 में से मैंने 8 घटाए तो 10, ये आगे 8 है। अब ये ऐसा चल ही रहा था। अब इसमें से भी मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। जो कॉमन आया 2, दोनों में से कॉमन आ रहा था कितना, 2, जो 2 ये रहा, आगे ऐसा का ऐसा। अब ये 2 से 2 क्या हो गए, कट गए, क्योंकि इसके भाग में जाता तो ये कट जाता। यहां से मैंने इधर ही काट दिया। अब ये n अंदर गुणा कर दिया, तो अंदर गुणा करने की ये चीज आ गई। अब ये आई तो इस 636 का मैंने इधर पक्षांतरण कर लिया। पक्षांतरण करने के बाद मैंने सबसे बड़ी घात वाला, यानी n की घात सबसे ज्यादा बड़ी थी 2, तो सबसे पहले, उससे कम वाली घात वाला उसके बाद में, और ये प्लस का इधर आके किसका बनना था, माइनस का, जो कि मैंने इधर लिख दिया। अब इधर से सारी संख्याएं आ गई तो उधर क्या बचना चाहिए था, 0, वो मैंने इधर लिख दिया। अब इसके बाद हमारा ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के हमने टुकड़े किए, इसके टुकड़े किए तो हमारे पास ये टुकड़े बने 53n प्लस के 48n माइनस के। देखो 53 में से हम 48 घटा देंगे तो 5 बच गए, और गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करने पे मैंने आपको बताया था 2544, वो 2544 आ जाएंगे माइनस के। अब इसमें से हमने कॉमन लिया तो कॉमन आया n, जो कि मैंने ये इसको बच गया, जो बाकी वो ऐसा कैसा लिख दिया। अब यही थोड़ी सी दूरी पे मैंने यहां लिखा है। अब इस 4n से, देखो हमने इन दोनों का तो कॉमन लिया, अब इसकी बारी है, तो इस 4n से आपको कितना बनाना, पहले वाला ले लो, 48 बना। तो 12 को 4 से गुणा करूंगा तो 48 बन जाएगा। ये माइनस का है तो माइनस माइनस लगा दिया। अब ये बराबर 0 चल रहा था। अब ये दोनों सेम, तो उसको मैंने एक बार ही लिखा है, ये बाहर वाला था उसको भी ब्रैकेट में लिखा और बराबर में 0। पहले इसके बराबर मैंने क्या किया, 0 लिया, इसका मैंने पक्षांतरण किया तो n बराबर कितना आया, 12 आया। फिर ये वाला लिया, इसका मैंने पक्षांतरण किया, माइनस का 53 बन गया, क्योंकि ये किसका था, प्लस का था। तो इधर जाके किसका बनेगा, माइनस का। ये 4 इसके गुणा में इधर जाके किसमें जाएंगे, भाग में। तो n की वैल्यू आपकी एक तो गई 12 और दूसरी होगी माइनस के 53/4। अब यहां से n की वैल्यू हम यही लेंगे, क्योंकि ये माइनस की है, माइनस की वैल्यू यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या होती है वो माइनस की कभी भी नहीं होती है। इसलिए n की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। तो अतः लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी में पदों की संख्या 12 होगी, और उन 12 पदों का योगफल कितना बनेगा, 636। तो इस प्रकार आपका सवाल ये कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार इसका जो दूसरा जो सवाल है, दूसरा जो पॉइंट है, वो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही सवाल है। तो आशा करता हूं कि आप उस सवाल को हल कर सकोगे और ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। धन्यवाद।